हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ। देखते हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। सो ये जनरल रीडिंग है, जिसके साथ रेजोनेट हो रही है वो ले लो आप लोग, जो नहीं होता है उसे कम्प्लीटली छोड़ देना है। आपको ज़बरदस्ती नहीं रेजोनेट कराना है। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो मुझे नंबर पे जाके, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, अवेलेबल है, तो आप उस नंबर पर जाकर मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, जैसे कि आप जानना चाहते हो आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है डेली बेसिस पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पर्सनल रीडिंग पेड है, ओके। सो हम देख लेते हैं कि क्या आने वाला है नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में, ठीक है। और सबसे पहले हम गाइडेंस के लिए कार्ड लेंगे, ठीक है। क्या है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस कार्ड हम निकालेंगे। ओके, फ्लेक्सिबल, ओके। नंबर 1 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। नंबर 1, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है आप बहुत सारे लोगों के लिए उनका ईगो, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा चीज़ों में प्रॉब्लम डाल रही है, प्रॉब्लमेटिक बन रही है। रिलेशनशिप, रिश्ते निभाने में ईगो क्लैश कर रहे हैं, या तो आपके या तो आपके पर्सन के। बट सम हाउ आपको फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। कभी सुन लेना बहुत अच्छा होता है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले को सुना दो, ठीक है, या आपके मुताबिक ही चीज़ें हों, आपके इज्जत पे ही आप चीज़ों को लो, ठीक है। तो इज्जत बेइज्जती को साइड में रखे रिलेशनशिप में, इससे भी ऊपर जाके आपको सोचना है, ना कि हमेशा एक ईगो को अपने बीच में लेके आना है, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। देख लेते हैं आगे क्या है, ओके। सो क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट, देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मेजर एनर्जी हम यहाँ पे देखेंगे क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए उनकी लव लाइफ में आगे, जो उन्हें प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। ओके, स्टार, टेम्परेंस। देखो, बहुत सारे लोगों के लिए हीलिंग दिख रही है, ठीक है। या तो आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे थे, या किसी ऐसी सिचुएशन से आप गुजरे हो जहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। सो ये हीलिंग कहीं ना कहीं नज़र आ रही है विद दिस टेम्परेंस। ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में हो, लाइक जहाँ पे आप बैलेंस करना चाहते हो अपनी एनर्जी को, ठीक है, ठीक है ना। आगे आने वाले टाइम में आप बैलेंस करना चाह रहे हो अपनी एनर्जीज़ को। आपको खुद को ये लग रहा है कि समहाउ आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले गए थे, या तो अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हो गए थे, या अपने रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा ओवर पजेसिव हो गए थे, ओवर केयरिंग हो गए थे, ओवर इंडल्ज होते चले जा रहे थे, ठीक है। तो वो चीज़ को आपको थोड़ा सा, आप उस चीज़ को बैलेंस्ड कर रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस्ड कर रहे हो, ठीक है। एक्सट्रीम पे ना जाने की कोशिश कर रहे हो, हील कर रहे हो। और डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन ब्लेसिंग भी यहाँ पे नज़र आ रही है एक तरह से। थोड़ा सा ये कहूँगी मैं कि ज़्यादा एक्शन लेने की बजाय आप चीज़ों को जैसे चल रहा है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रखना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो आगे आने वाले टाइम में, ठीक है ना। हम यहाँ पे और भी देखेंगे कि क्या है एग्जैक्टली ये कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है।
हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में देखो हीलिंग तो डेफिनेटली है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। परेशानी से बाहर आए हो आप, किसी बड़ी चैलेंज से बाहर आए हो अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में, किसी एंडिंग से हो सकता है बहुत सारे लोग गुजरे हों। सो राइट नाउ हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में और क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में, प्लीज़ गाइड करें और क्या आने वाला है। ओके, कॉन्शियसनेस, गिल्ट। ओके, देखो एक चीज़ तो है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों के इस मन में बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। डीपली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप लोग अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने पार्टनर को लेके, जो भी एंडिंग हुई है उसको लेके। बहुत सारे लोगों के मन में एक गिल्ट है कि उन्होंने ये डिसीज़न क्यों लिया, उन्होंने इस पर्सन को अपनी लाइफ में, आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में इतनी प्रायोरिटी क्यों दी, ठीक है। गिल्ट महसूस कर रहे हो आप, जो भी आपसे हुआ उस बारे में गिल्ट महसूस कर रहे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सन को मे बी हर्ट किया हो, मे बी कुछ चैलेंजेस आपकी वजह से रहे हों, उसका भी आपको गिल्ट है। नंबर 8 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। बट एक तरह से जो अभी सिचुएशन चल रही है ना, वो हीलिंग, मैंने मेजरली ये कार्ड निकाले थे तो हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, बट अभी हीलिंग हुआ नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के थ्रू गुजरना है, अभी पूरी तरह से हीलिंग नहीं हुई है। हीलिंग मोड ऑन है, अपने आप से क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक मन में एंग्जाइटी हो सकती है, ठीक है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा सोचना विचारना हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। और डेफिनेटली स्ट्रेस तो नज़र आ रहा है, एक बात तो है, स्ट्रेस नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे बहुत सारे लोगों के लिए। फ्यूचर में ये एनर्जी बनी रह रही है बिकॉज समहाउ आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हो, इस वजह से शायद, ठीक है। ओके, कुछ टैरो की हेल्प से हम देखेंगे कि क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में आगे क्या आने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में आगे क्या रहने वाला है। कुछ लोग सिंगल ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप नज़र आ नहीं रहा है। ओके, किंग ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड बॉटम ऑफ द डेक में। देखो डेफिनेटली आपको ये फील हो रहा है क्योंकि मेन एनर्जी है कि लाइक सामने वाले ने आपको चीट किया है, सामने वाले ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी उनकी खुद की हो सकती है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आपको ऐसा लग रहा है सामने वाले ने आपको जो कहा वो रियल सिचुएशन नहीं थी, झूठ थे, धोखे थे, ठीक है। बहुत सारी नेगेटिविटी नज़र आ रही है ओवरऑल एनर्जी में। प्यार है आपके अंदर अभी भी उस इंसान के लिए, लव, प्रेम, मतलब फीलिंग्स दिख रही हैं। आप कहीं ना कहीं ये भी चाहते हो कि वो इंसान आए, आप उससे बात करो दोबारा से, फीलिंग्स बिकॉज बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि नहीं, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। फ्यूचर में भी ये लग रहा है कि भले ही वो इंसान आ भी रहा है, स्टिल चीज़ें एंड हैं, ठीक है ना। वो इंसान आ रहा है लेकिन चीज़ें एंड हैं उसके साथ,
ठीक है, ऑलरेडी एक साइकिल एंड है ये सब का, तो डेफिनेटली इस सब से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बिकॉज समहाउ आप ये जानते हो कि ऑलरेडी जो चीज़ इतनी हैवी तरीके से एंड हुई है वो इतनी आसानी से सही नहीं हो पाएगी, ठीक है। विद दिस नाइट ऑफ कप्स डेफिनेटली ये स्लो मूविंग एनर्जी है, तो मे बी ये पर्सन आपके पास आए बट बहुत टाइम लेके, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें बहुत अच्छी हो नहीं रही हैं, ठीक है। विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड, बिकॉज ये प्यार कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर वाला बनता चला जा रहा था, एंड फ्यूचर में भी इसके लिए बहुत पॉजिटिविटी मुझे नज़र नहीं आ रही है। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपने लव लाइफ में, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, एक स्टेबल बिगिनिंग चाहते हो। बेसिकली आपके मन में है कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन चाहिए, शादी करना चाहते हो आप, ठीक है, आप सिर्फ टाइम पास नहीं करना चाहते हो। इस इंसान ने आपके साथ टाइम पास किया, स्टिल ये भी ऐसा नहीं है कि ये इंसान बिल्कुल ही वो थे, लाइक कमिटेड नहीं थे, लेकिन समहाउ चीज़ें बन नहीं पाई हैं, ठीक है। मे बी एज फैक्टर मैटर कर रहा हो, एज वाइज आप दोनों की चीज़ें मैच ना कर रही हों, एज कम ज़्यादा होने की वजह से, बट अब आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग चाहते हो, और ये चाहते हो कि आप कहीं ना कहीं मतलब अपनी लाइफ में फाइनेंशियली भी अच्छा करना चाहते हो, ठीक है, आप अपने करियर पर फोकस करना चाहते हो इस टाइम पे, रेदर देन लव लाइफ। डिवाइन प्लीज गाइड करें नाइट ऑफ कप्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स के लिए एक क्लियरिफिकेशन कार्ड। एट ऑफ कप्स, मूव ऑन कर लिया है आपने, आगे भी मूव ऑन करने वाली सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है, मूव ऑन करने वाली सिचुएशन आगे भी बनी हुई है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए एक क्लेरिफिकेशन कार्ड। एम्प्रेस, लुक, ज़्यादातर की ये स्टेबल न्यू बिगिनिंग है, ठीक है, और बहुत सारे केसेस में ये चीज़ आप अपने आप को सेल्फ लव करना चाह रहे हो, अपनी केयर करना चाह रहे हो, और कहीं ना कहीं अपने आप को उठाना चाह रहे हो, अपने करियर पर फोकस करना चाह रहे हो, एक स्टेबिलिटी चाहते हो मनी वाइज, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक कोई लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो सकती है, लेकिन जितना मुझे इंट्यूशन आ रहा है उस हिसाब से आप ये खुद की चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। विद दिस 8 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एनर्जी है, डेफिनेटली आप लोग इस चीज़ से मूव ऑन कर चुके हो, इस रिलेशनशिप में मूव ऑन कर लिया है आपने, ठीक है, एंड आप दोबारा से इसमें नहीं जाओगे, ठीक है, बिकॉज समहाउ आप प्यार करते हो, आपके अंदर फीलिंग्स भी हैं इस इंसान के लिए, आप खुद एक कमिटेड इंसान भी हो, लेकिन आपको इस रिश्ते में कुछ मिला नहीं, दैट्स वाई आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की एनर्जी में पूरी तरह से दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो एक गाइडेंस एंजल की तरफ से हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, कम्युनिकेट क्लियरली, ओके। देखो यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ना, वो मुझे ये नहीं है कि मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको अपने पार्टनर से ये कम्युनिकेशन करनी है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेल्फ कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़्यादा नीड है, क्लियरिटी लाने की बहुत ज़्यादा नीड है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, ठीक है ना, और साथ ही साथ आप जिसको भी मानते हो उनसे भी एक पर्सनल कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत प्रोमिनेंट है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, लेकिन यहाँ पे स्थिरता बहुत ज़्यादा चाहिए, ऐसा लग रहा है आपको स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली नीड है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट करी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।